सो हेलो दोस्तों, पीछे तो आपको मैं बता दिया था कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कैसे आता है, क्या होता है। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं, अब आपको मैं बताने वाला हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि पीछे एनर्जी हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हो सकता है आपको लग रहा हो कि एनर्जी हो ये। तो बच्चों, ये एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ पोटेंशियल है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आगे पोटेंशियल एनर्जी भी बताऊंगा, बट अभी हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये आसान है ना, वो भी आसान है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन गड़बड़ नहीं करना है। थोड़ी सी डिफरेंस होती है, आपको मैं बताता हूँ इसमें और उसमें क्या डिफरेंस भी होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इसको में बोला जाता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो बना होगा किसी मास के द्वारा, उसमें जो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पे ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट स्लोली, नो चेंज इन ग्रेविटेशन काइनेटिक एनर्जी। पूरा ये ओवरऑल अंग्रेजी में ये बोला जा रहा है कि जैसे हम किसी एक यूनिट मास को किसी एक बड़े से मास के पास ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं। तो जो हम काम कर रहे हैं ना, लाने में काम तो करेंगे ना बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल एनर्जी के खिलाफ में कुछ काम करेंगे। आपको मैं बताता हूँ कैसे होगा। लेकिन इन्फिनिटी से किसी चीज़ को, आप ही सोचिए ना बच्चों, हमें किसी चीज़ को कहीं से लाना है तो हमें उस पर काम करना होगा। मतलब हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से काम होगा, वर्क डन होगा। तो वही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। यही समझिए, वर्क डन का ही एक फॉर्म है जिसको हम पोटेंशियल बोल देते हैं, है ना। तो बस इतना ही डेफिनेशन में यही चीज़ एक्चुअल में होता है। तो बोला जाता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का फर्स्ट चैप्टर आता है, तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहाँ पे आपको सिमिलरिटी दिखेगी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा कि थोड़ा थोड़ा सेम है। अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर लगेंगी, और सिमिलर होती भी है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर देखना है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो भी बोलते हैं, तो भी इक्वल टू होता है माइनस का G m/r होता है। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे आ रहा है, बोलेंगे डायरेक्ट बता दिया, नहीं बच्चों अभी बताएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि ये होता है। तो इसी तरीका से सिमिलरिटी होती है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग देखना चाहेंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहाँ पे हो जाता है भी इक्वल टू माइनस का KQ/R हो जाता है। तो इस टाइप का कुछ सिमिलरिटी दिखता है, आपको दिख रहा है सिमिलर। यहाँ पे जो कैपिटल मास था, मतलब जो मास था वो चार्ज में बदल गया, और जी को हमने कांस्टेंट था, जी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे के में बदल गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है। ऐसा नहीं समझना है कि डायरेक्ट बदल दिया हमने, वो कारण होता है उसके पीछे, है ना। तो आपको सिमिलरिटी बस देखना है ना, कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर है। यहाँ पे हम देखेंगे दो मास है, एक मास ये है और एक छोटा सा मास पॉइंट मास m मान लिए। यहाँ पे भी देखेंगे एक चार्ज q है बड़ा सा, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज q ले लेते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें देखिए, यहाँ पे मास वहाँ पे चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो चीज़ें कुछ सिमिलर होती है, आगे देखेंगे वो चीज़। लेकिन अभी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना है। कैसे आया बच्चों, ये कैसे आया, हाउ आया, तो वो मैं अभी बताने वाला हूँ कैसे आया, ठीक है। उसके लिए आप आ जाइए वर्क पावर एनर्जी में, है ना। वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ा था ना बच्चों, याद होगा आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने नहीं पढ़ा था, उसमें क्या बोला जाता था, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद कीजिए, यही तो पढ़े थे बच्चों। तो इसका यूज करके यहाँ पे हम उस फॉर्मूले को ला सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास बड़ा सा मास है, एक बड़ा सा मास है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस तो होंगे ही, और एक छोटा सा पॉइंट मास भी हमारे पास है जो बहुत दूर है ना। ये पॉइंट मास है जिसका मास जैसे यूनिट मास भी बोल देते हैं, और ये कैपिटल M मास है, ठीक है। इसका रेडियस हमें R दे रखा है, एक छोटा सा ये पॉइंट मास है, और यहाँ पे कहीं पे इसका इन्फिनिटी पॉइंट होगा। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जो आप मेजर नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर समझिए, है ना। तो इसको यहाँ से डिस्टेंस हम बता सकते हैं ना बच्चों। आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है ना वो R है, इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस जो है ये R है। ये पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें डिफिनेशन के थ्रू देखना होगा कि इन्फिनाइट से, मतलब बहुत दूर से किसी यूनिट मास को, जैसे ये यूनिट मास पहले ये इन्फिनाइट पोजीशन पे था, मतलब यहाँ से इसकी दूरी इन्फिनाइट थी,
लेकिन इसको यहाँ से लाते लाते धीरे धीरे ला रहे थे, धीरे धीरे ला रहे थे, लाते लाते किसी पॉइंट पी पे हमने ला दिया, तो यहाँ से फिर दूरी इसका आर बन गया। आ रहे समझ में बच्चों, है ना। तो पहले तो इन्फिनाइट था, अब दूरी आर हो गया। तो हम यहाँ से ला रहे हैं, इस चीज़ को ला रहे हैं, है ना। यहाँ से यहाँ पे पहले पॉइंट मास था, यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम ला रहे थे। तो पॉइंट मास का कैसा मोशन हो जाएगा बच्चों, मान लो इन्फिनाइट यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे करके ला रहे हैं, इधर की तरफ ला रहे हैं। तो आप ही सोचिए ना, ये जो है इसमें तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ जा ही रहे होंगे, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलरली हिट करते हैं अंदर की तरफ किसी मासेज में, आपको तो पता ही होगा बच्चों। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स, है ना। तो ये तो अंदर की तरफ आ ही रहे होंगे, तो उसके कारण इस मास को भी तो इधर की तरफ ही खींच रहा होगा। ये जो मास है इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, है ना बच्चों, सिंपल सी बात है। ये जो मास है इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, कौन सा फोर्स लगा के, एफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। और बच्चों एफ ग्रेविटेशनल तो ऐसे खींच रहा होगा, तो वो तो खींच ही लेगा। तो हम काम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ताकि ये धीरे धीरे आए। वो तो डायरेक्ट किसी भी स्पीड से खींच लेगा भाई, तो कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, तो इसका भी टर्म आ जाएगा। लेकिन हमें कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है ना। तो हम इधर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के लाएंगे, है ना। हम एक इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा के लाएंगे, एफ एक्सटर्नल, यही फोर्स हमें लगाने की जरूरत थी। अब उधर की तरफ लगा दिए, इधर की तरफ खींचा जा रहा है, तो हम धीरे से धीरे लगाएंगे, धीरे से फोर्स लगाएंगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे इधर की तरफ आएगा, है ना, बहुत धीरे धीरे आएगा ऐसे ऐसे। और इसको नहीं लगाते, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तो ये डायरेक्ट ऐसे खींचा जाता। तो इसीलिए मैंने इसको इधर की तरफ खींचा और ये इधर की तरफ जा रहा था, तो इसे धीरे धीरे ले जाएंगे। देख रहे हैं, ऐसे कोई चीज़ धीरे धीरे जाता है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है ना, वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे ये बताता ही क्या है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा फिर, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा फिर बच्चों, जीरो ही तो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है। तो वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज में क्या आ जाएगा, सभी फोर्सेज का वर्क डन। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, आप ही सोचिए, कि ये लग रहा है, कि ये लग रहा है, और कोई फोर्स तो हमें लगता हुआ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम ये दोनों फोर्सेज को लगा देते हैं। वर्क डन ड्यू टू क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन ड्यू टू एफ एक्सटर्नल, है ना। इन दोनों का वर्क डन का सम क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो वर्क डन, ग्रेविटेशनल वर्क डन क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स का देखिए, मतलब इधर से ही समझिए ना बच्चों, मैं यहाँ पे भले ही दिखा रहा हूँ, लेकिन ये पार्टिकल यहाँ से चलते चलते आ रहा है ना, इधर की तरफ चलते चलते आ रहा है। तो इधर की तरफ एफ ग्रेविटेशनल तो लग रहा है, और जा इधर की तरफ रहा है, मतलब वर्क डन क्या होता है बच्चों, एफ डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, आपको पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस। एफ क्या है, फोर्स लगने वाला, और डिस्टेंस डी एस क्या है, चलने वाला, जिस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन चलने का भी इधर ही है, मतलब इधर ही बढ़ रहा है, और फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो इसका मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही चल रहा है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अब समझ में आया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। एक वेक्टर इधर की चल रहा है, ठीक है, ये है एफ जी, और इधर ही डी एस है, मतलब इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि ये इधर ही चल रहा है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो एफ डॉट डी एस कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो एफ डी एस कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो एफ डी एस आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, कॉस जीरो पॉजिटिव हो गया। वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है और जा इधर रहा है। बच्चे सोचिए ना, हम फोर्स उधर लगा रहे हैं, लेकिन ये जा किधर रहा था, इधर जा रहा था। तो हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, जा इधर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या होगा, कॉस 180 -1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये होगा क्या एक्चुअली में, ये होगा बच्चों, ये माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू एफ एक्सटर्नल आ जाएगा। आपको क्लियर होना चाहिए, ये दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि ये इधर ले जाएंगे निगेटिव वाला, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल का वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी एस। तो एफ कितना था, जी, अच्छा एफ एक्सटर्नल का वर्क डन ही तो हमें निकालना है। एक सेकंड, तो इसको इधर ले आते हैं ना, इसको हमको निकालना क्या है, एफ एक्सटर्नल का वर्क डन ही कितना होगा। हम इसको अच्छे से लिख देते हैं ना बच्चों, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। तो एफ एक्सटर्नल का वर्क डन जो आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, बस इधर उधर कर रहे हैं और कुछ नहीं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल। तो ये होता कितना है बच्चों, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटू डी एस। हमने देख लिया पॉजिटिव आ रहा था, डी एस कर देंगे, मतलब डी एस मतलब आर डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो डी आर कर देते हैं, है ना। उस पर आपको नहीं सोचना है, एस में वेरी कर रहा है, वही एस वही डिस्टेंस है, आर भी वही डिस्टेंस वेरी कर रहा है ना। ये आर यहाँ पे हो सकता है, पी पॉइंट यहाँ पे होता तो आर ये चेंज हो जाता, ये चेंज हो जाता,
पी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे होता तो आर चेंज हो जाता। तो बच्चों ये पी पॉइंट इधर उधर बदलेगा तो आर का वैल्यू भी चेंज होगा, मतलब आर क्या होगा, चेंज होगा। डी आर ले लिए इसीलिए, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो डायरेक्ट डी आर नहीं लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा आर ले लेते हैं, है ना। डेल्टा आर क्यों, मतलब डेल्टा आर थोड़ा सा बड़े चेंज के लिए, आ रहा है समझ में बच्चों, डेल्टा आर थोड़े से बड़े चेंज के लिए ले लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये लिखने के ऊपर है बच्चों, डी आर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेल्टा आर लिखते हैं अच्छा लगने के लिए। अब आपको समझ में आ गया, पीछे बोला गया था डेफिनेशन के थ्रू, जो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स होगा वही क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो यहाँ पे हम लिख दे पोटेंशियल इसके जगह पे, यही तो है पोटेंशियल, अभी तो पीछे हमने देखा, यही क्या है, पोटेंशियल है, मतलब भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पोटेंशियल, देखिए बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल हम कहाँ से ला रहे हैं, ये भी तो देखिए, इन्फिनिटी से हम किसी पी पॉइंट पे ला रहे हैं, मतलब 2 पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल लिख पा रहे हैं। मतलब कि ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल है। डायरेक्ट पोटेंशियल हम नहीं निकालते हैं किसी चीज़ का, हम यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू एफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन डेल्टा आर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब बोलेंगे वर्क डन एक्सटर्नल जो था, यहाँ पे डेल्टा भी क्यों आ गया बच्चों, ये भी लिख सकते थे, लेकिन डेल्टा भी इसलिए लिखा क्योंकि चेंज हो रहा है। आप ही सोचिए ना, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था और यहाँ पे आया तो भी कुछ पोटेंशियल होगा, है ना, यहाँ से आया तो पोटेंशियल कुछ बदला ना, तो बदला तो डेल्टा भी तो ही लिखेंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि डेल्टा भी लिखें, क्योंकि चेंज हो रहा है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आ रहे हैं, इसीलिए लिखा। फाइनली भी ही निकलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो अब अगर छोटा सा चेंज करें, इंस्टेंटेनियस चेंज कर दे बच्चों, तो डी भी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास एफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल डी आर। तो अब आ गया, ठीक है। तो इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, अब कोई भी डिस्टेंस से कहीं पे जा रहा होगा, ये डी आर वेरी कर रहा है, डी भी वेरी कर रहा होगा, किसी पोटेंशियल से किसी पोटेंशियल पे जा रहा होगा, तो दोनों का हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है ना दोनों। कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है आपको दिख रहा है ना, इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट पे आ रहा है, तो इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट पे ला दिए, इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट पे ला दिए, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, अब हमें पता चल गया, अब हमें पता चल गया बच्चों, मतलब कि अब डी वी का पी से मतलब भी एट पॉइंट पी माइनस भी एट इन्फिनिटी, ये तो लिख सकते हैं, इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या होता है आपको पता होगा ना, जी एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर होता है। आपने पढ़ा तो होगा बच्चों, इंटू डी आर कर देते हैं, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे जा रहा है। आपको फोर्स का नहीं पता है ना बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। अब आगे चल लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट पे आ रहा है, मतलब कि देखिए जी एम, ये छोटा वाला मास जो है ना, स्मॉल एम यूनिट मास है, याद रखिएगा, यूनिट मास को ही हम लोग स्मॉल एम बोल दिए हैं, मतलब यूनिट मास का मतलब 1 होता है ना, तो इसको 1 ले लेंगे। तो जी एम कॉन्स्टेंट है, जी कैपिटल एम कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन कर देंगे इन्फिनिटी से, पी पॉइंट का क्या है डिस्टेंस, आर ही तो है, इंटू 1/r स्क्वायर है, डी आर है, ठीक तो है बच्चों। जी एम आ गया इंटू में क्या आ जाएगा चिंटू, यहाँ पे आर के पावर -2, तो -1 बाहर आ जाएगा, इंटू 1/r स्क्वायर, कहाँ से, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पे। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जी एम माइनस का जो आ रहा है एक बाहर, इंटू 1/r स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर कर देंगे, तो आपको पता है 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो की तरफ जाता है, आपको तो ये पता ही होगा बच्चों, ये कहाँ की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का जी एम, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर क्यों आएगा, है ना, स्क्वायर क्यों आएगा, आप ही सोचिए ना, इंटीग्रेशन करके देख लीजिए बच्चों, स्क्वायर नहीं आएगा ना, 1/r स्क्वायर है ना तो मैंने आर स्क्वायर ही लिख दिया, वो गलत है। आर के पावर -2 +1 करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, और आर के पावर -1 1/r होता है, तो 1/r लिख दिया। कुछ थोड़ा सा हो जाता है गलती, माइनस का जी एम बाई आर आ रहा है, ये क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो आप अब बताइए कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है। तो हम मानते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जो होता है ना, जीरो होता है। इन्फिनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, जीरो ही तो होगा। आप ही सोचिए ना, पोटेंशियल जो होता है इन्फिनाइट पॉइंट पे, हमने अभी क्या बताया था आपको कि -gm/r लीजिए, तो r को अगर मैं इन्फिनिटी कर दूँ, मतलब इन्फिनाइट पॉइंट पे, तो पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो ही तो आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे हम एज्यूम करते हैं कि इन्फिनाइट पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट बचा, और यहाँ पे ये बचा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पोटेंशियल एट पी ही तो सिर्फ बचा। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है बच्चों, पोटेंशियल एट पी पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है, वो आ रहा है माइनस का जी एम बाई आर।
अब आपको हमेशा क्लियर हो जाना चाहिए, अगर किसी मास से, किसी छोटे से मास या कुछ भी हो, बड़े से मास हो, तो बस उसके बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और बड़ा वाला मास पे पोटेंशियल। तो मतलब आपको समझ में आ गया ना कि पोटेंशियल अगर कभी भी पूछे किसी पॉइंट का, तो आप क्या करेंगे, -Gm/r बता देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे -Gm/r आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे आ रहा है, तो -Gm/r ही आता है बच्चों। अगर आप यहाँ पे कहीं पे ध्यान दिए होंगे थोड़ा सा, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चीज़ अगर m का मास 1 रख दिया तो Gm/r² आ गया। तो Gm/r² क्या होता है, Gm/r² क्या होता है, यही तो इंटेंसिटी होता है। Gm/r² ही तो स्मॉल g होता है है ना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी यही होता है। तो अब हम कुछ कुछ चीज़ें और रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि जो हमारे पास आ रहा था पोटेंशियल एट P पॉइंट, उसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, जो हमारे पास dv आया था ना बच्चों, ध्यान से देखिए, dv आया था, वो आया था Gm/r² dr था। ठीक है, ऐसे ही तो आया था बच्चों। तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टर्म है ना Gm/r², ये बच्चों क्या होता है, इंटेंसिटी ही तो होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू I/dr का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सही है ना, ये हमारा सही है। ऐसे भी हम अब चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है यार। हम अगर कहीं पे लिखना चाहें इंटेंसिटी के फॉर्म में, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इंटेंसिटी के कहीं कहीं पे जी भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे सर जी, गुरु जी, जो भी है हमें तो ये ठीक है, ये आया, लेकिन कहीं कहीं पे किताब में क्या दिया रखा है, माइनस दिया रखा है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे किताब में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो माइनस क्यों दे रखा है वो आपको समझ में आना चाहिए। माइनस इसलिए दे रखा है, देखिए मैं बताता हूँ। कहीं कहीं पे क्या दे रखा है, dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ I/dr दे रखा है, आपने देखा होगा। तो ये क्यों दे रखा है ये आपको समझ में आ रहा है, माइनस क्यों है, नेगेटिव, वाई नेगेटिव इसलिए दे रखा है क्योंकि आप इसको क्या मानते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है, जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, आप क्या मानते हैं कि ये अंदर की तरफ आता है। देखिए इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर की तरफ। तो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, आई का वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस का Gm/r² लेते हैं, इसीलिए हमें क्या आता है, निगेटिव आता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए dv इक्वल टू माइनस ऑफ, मान लेते हैं कि आई का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस का Gm/r²। तो क्या करेंगे, माइनस का Gm/r² रख देंगे, इंटू dr कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I/dr। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ I/dr कर देंगे, है ना बच्चों, आ गया, सिंपल सी बात। तो कहीं पे माइनस लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, उसका साइन के थ्रू पुट कर देंगे, इनवर्ट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आई क्या है बच्चों, इंटेंसिटी क्या है ना, कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है बच्चों, हमें डायरेक्शन पता होता है कि डायरेक्शन किधर होगा। अगर आपको डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लिखना है, अगर यहाँ पे डायरेक्शन देखें, यहाँ पे हम डायरेक्शन लिखे ना, नेगेटिव, इनवर्ड है, तो डायरेक्शन हमने बताया ना कि नेगेटिव है, अंदर की तरफ है। हम यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बताए, क्योंकि हमें डायरेक्शन ऑलरेडी पता है ना। अगर आपको अब चाहते हैं कि दिमाग में रखें तो नहीं लिखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि लिख दें, हमको दिमाग में नहीं रखना है, तो नेगेटिव लिख दीजिएगा। तो दोनों के थ्रू ही पॉजिटिव ही आंसर आएगा, है ना, पॉजिटिव ही आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। तो काफ़ी आसान है यार, कहीं पे लिखा रहेगा डायरेक्टली ये, तो घबराना नहीं है। इसमें ऑलरेडी साइन ले चुके हैं हम लोग, इसीलिए आया है ना। और यहाँ पे हम लोग साइन नहीं लिए हैं, इसीलिए नेगेटिव लिखते हैं। तो कहीं पे अगर आपको मैं जो बोल रहा हूँ आप क्या समझिएगा, इतना कि ओवरऑल अगर आपको गड़बड़ नहीं करना है कहीं पे, तो आप डायरेक्टली लीजिएगा डी, मतलब डी भी इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ I/dr ले लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही लेकर बनाइएगा, क्योंकि दोनों लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। बस आपको समझाना था कि ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। ठीक है, काफ़ी आसान है दोनों यार। तो हमेशा ये आप लीजिएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे हमेशा आई का वैल्यू जो होगा डायरेक्शन के थ्रू पुट करिएगा, मतलब कि माइनस का Gm/r²। ठीक है, माइनस के थ्रू पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, ओवरऑल आना यही है। ठीक है, जैसे भी आप करें वो आपका होना चाहिए दिमाग। ठीक है, काफ़ी आसान है यार। तो अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं बच्चों। अगर मान लेते हैं ना कि बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए, मान लेते हैं कैपिटल, ये बड़ा सा मास है, ये छोटा सा मास है, ये भी छोटा सा मास है, इसका मास m है, इसका मास भी m ही है, इसका मास बड़ा सा कैपिटल M है, इससे इसका डिस्टेंस क्या है ना कि r1 है, इससे इसका डिस्टेंस क्या है ना बच्चों, r2 है। ऐसी ऐसी चीज़ें मान लेते हैं, ये 1 मास है, ये 2 मास है, ऐसा कुछ बोल रहा है ना कि पोटेंशियल एट वन इक्वल टू क्या होगा,
पोटेंशियल एट टू इक्वल टू क्या होगा, है ना, कितना होगा। तो आप लोग देखिए, पोटेंशियल कभी भी किसी पॉइंट पे पूछा जाए, इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, 1 है ना ये, इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी है ना। पोटेंशियल ओवरऑल है क्या, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हम लोग को डायरेक्शन नहीं देखना होता है, क्योंकि स्केलर है तो आपको डायरेक्टली पता है कि पोटेंशियल एट 1 क्या होगा। तो ये पोटेंशियल एट 1 हम लोग निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एट 1 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2। मतलब इस मास पे क्या होगा पोटेंशियल, इसके वजह से और इसके वजह से, दो मास है तो दोनों की वजह से पोटेंशियल आएगा। उसी तरीके से पोटेंशियल एट 2 क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 1। पोटेंशियल एट कैपिटल एम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पहला वाला प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दूसरा वाला। इस पे क्या होगा, किसका किसका पोटेंशियल ऐड करेंगे, इसका। खुद का पोटेंशियल कहाँ से, कुछ डिस्टेंस होना चाहिए ना, खुद से तो जीरो ही होता है, खुद से कुछ है ही नहीं। तो ऐसे चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप लिखेंगे। देखिए, तो पोटेंशियल एट 1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट 1 क्या हो जाएगा बच्चों, पहले वाले पे क्या होगा पोटेंशियल, तो पहले एम की वजह से देख लेते हैं। तो जी माइनस का जी कैपिटल एम, डिस्टेंस कितना है R1, माइनस का जी स्मॉल एम, डिस्टेंस कितना है R2। पोटेंशियल एट 2 भी हम लोग लिख सकते हैं, माइनस का जी कैपिटल एम डिवाइड बाई R2, डिस्टेंस R2 ही है, माइनस का जी कैपिटल, सॉरी 1 से कितना दूरी है बच्चों, 1 का मास स्मॉल एम है, 1 का मास स्मॉल एम है, और डिस्टेंस कितना है R2 माइनस R1। तो देख रहे हैं आप, पोटेंशियल ऐसे करके लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। पोटेंशियल ऑन कैपिटल मास कितना है, ये तरीका सीख लीजिए बच्चों, क्योंकि गड़बड़ नहीं हो आगे, है ना। तो कैपिटल मास की वजह से कितना हो जाएगा, माइनस का जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई R1 माइनस का जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई R2। साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि मासेज किसका लेते हैं, 1 पे देखना है ना, तो इन दोनों का मासेज की वजह से होगा, और डिस्टेंस इसके थ्रू इसका डिस्टेंस कितना है, इसके थ्रू इसका डिस्टेंस कितना है, ऐसे लेते हैं चीज़ों को, है ना। तो ये आसानी से आप लिखना सीख लीजिए, है ना बच्चों, इसको आगे यूज होगा। अब माइनस लेना है क्योंकि ये स्केलर है, इसमें हमको सोचना नहीं है। हम लोग इंटेंसिटी में सोचते हैं कि नेगेटिव ले पॉजिटिव ले, वहाँ पे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप लिख दिए तो नेगेटिव लिखिए, सोच रहे हैं तो सोचते रहिए नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ही होता है ना, पोटेंशियल नेगेटिव ही होता है, तो इसीलिए ऐसे लिखना है। काफ़ी आसान है यार। देखते हैं पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। एक इंटेंसिटी में भी होता था ये चीज़, और यहाँ पे भी होता है। तो जीरो पोटेंशियल का पॉइंट क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास ये मास है, एक हमारे पास ये मास है, हमारे पास दो मासेस दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। ये कैसे बन गया, है ना बच्चों, ये इसका है पॉइंट सब सेंटर, ये मास मान लेते हैं M1 है, ये मास M2 है। कहीं पे तो इन दोनों को पॉइंट, जैसे इन दोनों मासेज रखा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल कहीं पे तो जीरो होगा। मतलब इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसका पोटेंशियल, इसके वजह से पोटेंशियल और इसके वजह से पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाए, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे इंटेंसिटी में हमने देखा था वैसे ही सेम होगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है, हमारे पास ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट पे कहीं पे जीरो हो रहा है, ठीक है। तो पी पॉइंट का डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से कितना है बच्चों, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है ना, x है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना था, ये पूरा डिस्टेंस इसका था स्मॉल r, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा बच्चों, कैपिटल स्मॉल r माइनस एक्स। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए। ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है, ठीक है। अब हमें पता चल गया चीज़ें। तो पी पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा बच्चों, आप ही बताइए। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू M1 मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू M2 मास। तो M1 की वजह से कितना हो जाएगा बच्चों, पी पॉइंट पे देखिए 1 की वजह से, तो माइनस का जी स्मॉल M1, मतलब जो भी है M1 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है, x है, माइनस मतलब प्लस रहता है, लेकिन माइनस का जी M2 की वजह से M2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, r माइनस एक्स। लिख दिया हमने जो भी था। तो हमें क्या करना है ना, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, मतलब कि हमें मानना है कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो रहा होगा, तो जीरो मान लेते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, तो जी M1 बाई एक्स माइनस का ले लेते हैं इक्वल टू जी M2 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जी भी तो कट ही रहा है, तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, R M1
माइनस का आर M1 हो जाएगा ना, प्लस का M1 x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, M2 इंटू एक्स हो जाएगा। हमें पहले x निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x, M1 माइनस M2 इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू r टाइम्स ऑफ M1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ना कि x का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू जो आ रहा है M1 r डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। आई थिंक क्लियर होगा। तो उसी तरीके से आप r माइनस एक्स भी बता सकते हैं। r माइनस एक्स कितना हो जाएगा, r माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा बच्चों, तो r से गुना कर देंगे तो M1 r बन जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा M2 इंटू आर डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। बहुत सिंपल है बच्चों, आप लोग ऐसे करेंगे तो आपको आपसे हो जाएगा, है ना। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर होगा, क्योंकि बहुत आसान है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये कैसे आया, और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ये बना दिया। लेकिन यहाँ पे आई थिंक बच्चों अगर इसका मॉड ले ले तो सही रहेगा, है ना। इसका मॉड ले ले, क्योंकि बच्चों मास का डिफरेंस ही तो लेना है। M2 माइनस M1 कीजिए या M1 माइनस M2 कीजिए, जो भी आएगा निगेटिव तो नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है, आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो बच्चों यहाँ जीरो पोटेंशियल बहुत आसान होता है, ये आपको समझ में आ गया, इसका यूज भी होता है। तो अब देख लेते हैं एक और सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है। पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। अच्छा, रिंग दे दिया है बच्चों, रिंग से आप लोगों ने इंटेंसिटी निकाला होगा, तो वैसा ही यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए मान लेते हैं ना कि हम लोगों ने एक रिंग बना लिया, ठीक है, यूनिफॉर्म रिंग है। यहाँ से डिस्टेंस इसका x है, यहाँ पे मतलब x डिस्टेंस है, ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना है बच्चों, x डिस्टेंस दूर है, ठीक है। इसका रेडियस r है, कैपिटल मास m है, ओके। तो हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा बच्चों, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, मतलब निकाला जा सकता है। एक तरीका तो है कि आप जो निकाले थे ना, V इक्वल टू डी वी इक्वल टू आपने क्या निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का आई डी आर करके, ठीक है। यहाँ पे x डिस्टेंस है तो माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एक्स कर देंगे, ठीक है ना, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एक्स कर देंगे। यहाँ पे डॉट नहीं लेना है, डॉट तब लेना है जब आप माइनस नहीं लिख रहे हो, है ना, आई डी आर, ठीक है। तो ये सिंपल है बच्चों, यहाँ पे बस आई आपको पता है ना, आई आपने निकाला था पीछे बच्चों, आपको याद होगा। रिंग का क्या होता है, रिंग का होता है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ये आपको याद होगा, यही होता है, ठीक है, आसान है। तो आपको ये पता होगा, ये इंटेंसिटी होता है रिंग का किसी पॉइंट पी पे जो एक्स डिस्टेंस दूर है। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इंटीग्रेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका है कि सिंपल सा वो भी तरीका है कि ये छोटे छोटे मासेज से तो ही मिलकर बना है, ये जो है ये रिंग जो है छोटे छोटे मासेज से ही तो बन के मिलकर बना है। मतलब डीएम मतलब छोटे छोटे मासेज को ऐड कर देंगे जो रिंग के हैं तो पूरा मास आ जाएगा, छोटे छोटे मासेज को ऐड करेंगे तो पूरा मास एम आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं। पहला तरीका से मैं आपको करके दिखाता हूँ, फर्स्ट तरीका ये बोलता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू छोटे से मास डी M1 मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डी M2 मास प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डी M3 मास। मतलब छोटे छोटे मास है जिनसे ये मिलकर बना हुआ है पूरा रिंग, ठीक है। तो सारे का पोटेंशियल ऐड कर देंगे पी पॉइंट पे तो हमारे पास आ जाएगा, सिंपल। यहाँ से मतलब इसको यहाँ से अगर डिस्टेंस में लेना चाहूँ पी पॉइंट का तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कैपिटल आर है तो ये कितना हो जाएगा, √r² प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। ये डिस्टेंस ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ना, स्मॉल ए मान लेते हैं, है ना लिखने में आसानी होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए डी M1 मास मतलब ऐसा M1 M2 M3 सब तो रिंग कैसा होता है, रिंग ऐसा है और ये पॉइंट ऐसा है ना, ऐसा है। तो सब सारा सा डिस्टेंस ऐसे ऐसे सबका तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि रिंग है वो, है ना। तो ये सबके लिए बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का जी डी M1 मास ड्यू टू डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, ए है, माइनस का जी डी M2 मास डिवाइडेड बाई ए
माइनस का जी डी M3 मास डिवाइडेड बाई ए, प्लस ऐसे करके हम सब ऐड करते जाएंगे जितना भी मासेज होंगे, हमें नहीं पता है कितना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, जी माइनस का जी डिवाइडेड बाई ए सब में कॉमन है, बचेगा क्या, DM1 प्लस DM2 प्लस DM3 प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे मासेज हैं तो हमें नहीं पता कितना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का जी डिवाइडेड बाई ए इंटू ये कितना है सम, बच्चों सोचिए ना, ये कितना सारा चीज़ है, छोटे छोटे मासेज पूरा को ऐड कर दिए तो पूरा का मास कैपिटल एम ही तो है, तो यहाँ पे इंटू कैपिटल एम लिख देंगे, ठीक है। अब हमें पता चल गया कितना रहा है, माइनस का जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए कितना होता है, √R² प्लस x², ठीक है। तो ये पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमारे पास आ गया है। काफ़ी आसान है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ए था वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, तो सिंपल सी रिंग का पोटेंशियल हमारे पास निकल गया। अब इस तरीके से भी हम चल लेते हैं, ये जो तरीका है इंटीग्रेशन का, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो क्या हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे dv जो था, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और gm तो कांस्टेंट ही होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई R² प्लस x² के पावर में 3/2 इंटू dx है ना, यही तो है। तो इसको हम लोग को कर लेना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन से भी सेम ही आएगा, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि चीज़ें सेम ही आते हैं। तो डीवी का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM, इस बार हम लोग कुछ लिमिट नहीं रख रहे हैं इस बार हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी से कुछ ऐसा, क्योंकि इन्फिनिटी कुछ है ही नहीं, हमें बस इसका इंटीग्रेशन करना है, इस पॉइंट से इस सब का छोटे छोटे मासेज को ऐड करना है। तो हमें इस बार आर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, ये एक्स चेंज ही नहीं हो, मतलब एक्स चेंज कर सकते हैं, इधर उधर ला सकते हो, लास्ट में देखेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारा का पॉइंट का निकाल रहा है, ये तो सबका सेम ही है ना, क्योंकि एक्स सेम है ना बच्चों, तो वो तो सिमिलर ही है। तो इस बार हम लोग डायरेक्टली करेंगे ऐसे ही, देखिए। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों सोचेंगे अभी इसका कैसे करेंगे, तो बच्चों सिंपल है तरीका ये है, पीछे मैंने बताया था, इसको कुछ मान लीजिए, मतलब कि R² प्लस नीचे जो लिखा रहता है x², इसको मान लेते हैं कि t है, ठीक है, t मान लिया। अब क्या करेंगे, मतलब t² मान लेते हैं और हल्का हो जाएगा, स्क्वायर मैंने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये कट जाएगा, इसीलिए t भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हल्का करना है तो लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका r कांस्टेंट है ना, रेडियस तो कांस्टेंट ही होता है, तो इसका 0 हो जाएगा, प्लस x² का 2x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t dt। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कर देते तो कोई दिक्कत नहीं था, टाइम कर देते तो यहाँ पे dt आ जाता, तो dt इधर मल्टीप्लाई हो गया, वही चीज़ है, डिफ्रेंशिएशन आप जैसे भी करें बात सेम नहीं आएगा, 2 कट जा रहा है यहाँ पे, तो x dx का वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो t dt आ रहा है, ठीक है। तो इसी का यूज कर देते हैं हम लोग बच्चों, इसी का यूज कर देते हैं, तो कितना जा x dx ऊपर बनता हुआ दिख रहा है, ये x dx ही तो है, तो x dx का वैल्यू t dt है, पुट कर देते हैं t dt, ठीक है, t dt आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, R² प्लस x² का वैल्यू t² है, मतलब t² के पावर में 3/2, बोला था ना ये कट जाएगा, तो 2 तो कट ही रहा है, ये पावर में है, तो कितना आ रहा है बच्चों, GM इंटीग्रेशन ऑफ t dt डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, t का क्यूब, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, GM इंटू t के पावर -2 आ रहा है, dt आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे GM इंटू इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा, और t के पावर -1 मतलब 1/t आ जाएगा, सिंपल है। और ये क्या लिख सकते हैं, माइनस का GM/t, t कितना है हमारे पास, हमने मान रखा है, t कितना है बच्चों, यहाँ से t हम लोग निकाल सकते हैं √R² प्लस x², यही तो है, तो माइनस का GM डिवाइडेड बाई √R² प्लस x²। अब बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, इसमें लिमिट्स नहीं लेते हैं, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ कांस्टेंट आ रहा हो, हमें नहीं पता है, ठीक है, तो c ऐड कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये जो आया था क्या था, dv, तो इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल ऑफ रिंग हमारे पास ये आ रहा है। अब बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ रिंग में हमारे पास जो आ रहा है वो तो माइनस का GM/, ये तो ठीक है, ये तो हमें पता ही है, R² प्लस x² आ रहा है, तो प्लस में c क्यों आ रहा है, कांस्टेंट को तो हटाना ही पड़ेगा ना, तो कांस्टेंट हटाने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू जो 0 रख दें, है ना, x का वैल्यू अगर हम 0 रख दें,
मतलब ये चलते चलते ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस जो ये था, ये चलते 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 सेंटर कहीं आ जाए, तो एक्स को जीरो कर देंगे तो पोटेंशियल कितना बनेगा? सी को हटाने के लिए ऐसा काम करना पड़ेगा बच्चों। इफ एक्स गोज टू जीरो, एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एट रिंग कितना बन जाएगा? इक्वल टू माइनस का जी एम डिवाइडेड बाई एक्स जीरो होगा तो आर बचेगा प्लस में कांस्टेंट। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई मासेज दिया हुआ है उसके सेंटर पे चले गए तो पोटेंशियल सेम ही होता है। जो उसका सरफेस, मतलब आपने ऐसा देखा ना होगा बच्चों कि जो होता है हॉलो स्फीयर होता है, वहाँ पे पोटेंशियल सरफेस का और उसका सेम होता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा। बट रिंग का भी पोटेंशियल यही होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। रिंग का जी एम बाई आर होता है, माइनस का जी एम बाई आर, है ना। अब बोलेंगे ये कैसे आ रहा है माइनस का जी एम बाई आर? सेंटर पे है ना, सेंटर पे है इसीलिए इसका ये आ रहा है, क्योंकि इसका हर एक मास का दूरी, ये जो हर एक मास छोटे छोटे मास है, यहाँ से दूरी आर है ना, सबका दूरी यहाँ से आर है बच्चों। अब सबका दूरी आर है, छोटे से मास का निकालेंगे, इसका मास छोटे छोटे मास का जैसे यहाँ पे किया था, सबका जोड़ देंगे तो माइनस का जी एम बाई यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे तो कैपिटल मास एम आ जाएगा, तो जी एम यहाँ पे आर था तो माइनस का जी एम बाई आर ही तो आया। ये ऐसे भी सेंटर पे माइनस का जी एम बाई आर होता है, और इस फॉर्मूले में पुट कर दिए तो यहाँ पे भी माइनस जी एम बाई आर आ रहा है। तो अब ये दोनों तो सेम ही हो गया, ये और ये तो सेम ही हो गया, माइनस का जी एम बाई आर, ये माइनस का जी एम बाई आर, तो दोनों को कट जाएगा, मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सेंटर सी का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू जीरो है। तो कांस्टेंट का वैल्यू जीरो है तो आपको समझ में आ गया डायरेक्टली कि जो पोटेंशियल ऑफ रिंग जो है वो क्या हो गया? माइनस का जी एम बाई, एक सेकेंड, माइनस का जी एम बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों ऐसे आता है ना, ये देख रहे हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीका है, आप इसको करिए फर्स्ट मेथड या फिर आप सेकंड मेथड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से तो सेम ही आ रहा है, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो बस ये समझाना था कि रिंग का ऐसा होता है। आगे और चीज़ें हम देख लेते हैं। अभी तक आपको रिंग का तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक सवाल भी देना चाह रहा था बच्चों, एक मैं सवाल आपको देना चाह रहा हूँ, अगर आप कर पाए तो बहुत सही बात है। सोचिएगा इसके बारे में। क्वेश्चन जो है, एक हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो रिंग होता है, रिंग का इंटेंसिटी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर कितना होता है बच्चों? ये तो आपने अभी ही पढ़ा था कि इंटेंसिटी एट कुछ भी पॉइंट पे g कैपिटल M स्मॉल x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 होता है। ये तो आपने देखा ही। तो अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, अब आप बताइए, फाइंड वेयर विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगा ये बताना है। जैसे कि रिंग हमने, अगर आपको बना के दे देता हूं, ये जो रिंग है, ये जो मान लेते हैं, ये हम आपको रिंग बना के दे रहे हैं, ठीक है, ये हम आपको रिंग बना के दे दिए। आपको पता है ये पी पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस दूर भी है। यहाँ पे तो इंटेंसिटी हमें पता है, इसका मास एम रेडियस आर होता है। तो बोला जा रहा है कि कोई ऐसा एक्स होगा, मान लेते ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहीं पे आ जाए, तो कहीं पे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। जो इंटेंसिटी है ये, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे तो आएगा। तो वो डिस्टेंस बताना है कितना दूरी पे होगा, कितना दूरी पे होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई मैक्स क्या होगा, और उसके साथ हमें बताना है, वो तो हम निकाले लेंगे। एंड वेयर, कहाँ पे होगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या कहाँ पे होना चाहिए ताकि ये मैक्सिमम हो जाए। तो आपको पता होगा, आपने मैथ्स में या फिर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे कि ये किसी भी फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना होता है तो हम इसको दो बारी डिफरेंशिएट करते हैं। एक बारी से उस पॉइंट आ जाता है जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करने से पता चल जाता है कि वो पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे फंक्शन में आई पी जो दिया हुआ है,
जी कैपिटल एम स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डी आई पी बाई डी एक्स कर देना है। ठीक है, डी आई पी बाई डी एक्स मतलब कि हमें इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करना है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन ही किया जाता है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है ना, मैक्सिमम एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब किस वैल्यू ऑफ एक्स पे आ रहा है। तो चलिए हम लोग कर देते हैं डी आई पी बाई डी एक्स, डी आई पी बाई डी एक्स कर देते हैं। ये कितना आएगा बच्चों, ये था हमारे पास क्या, जी कैपिटल एम स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 था बाई डी एक्स। ठीक है, इस पूरे फंक्शन का तो आपको पता है जी एम कॉन्स्टेंट होता है, और इसका डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हैं, मतलब एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा ना, जो कि यहाँ पे होता है क्या, u बाई वी रूल। आपने पढ़ा था ना, डी ऑफ u बाई वी रूल क्या होता है। यहाँ पे डी पहले नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, तो ऊपर वाला कांस्टेंट रहता है, तो u इंटू डी वी माइनस का v इंटू डी यू कर देते हैं डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर कर देते थे। आपको याद होगा ऐसे हम लोग करते थे, तो उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं। तो जी एम तो कांस्टेंट ही था, तो पहले नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं ऊपर ले जाके, तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा इसका, एक घटा देंगे ना, एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। इंटू अंदर का क्या है हमारे पास, अंदर है 2 टाइम्स ऑफ एक्स है। ठीक है, अंदर का भी डिफरेंशिएशन कर दिया, इंटू पहले से एक्स रखा हुआ है। बच्चों ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए है ना, ये तो आना ही चाहिए। नेगेटिव ऑफ अब भी रख देंगे, मतलब कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में हमारे पास 3/2 है, इंटू यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, पूरा का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको जो हमने निकाला है, जो डिफरेंशिएट किया है पूरा, इसी को हम लोग को जीरो से इक्वेट करना होता है। तभी हमारे पास एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है, तो इक्वेट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, इक्वेट करेंगे तो ये इधर जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये से जीरो आ जाएगा, तो ये दोनों माइनस में, तो दोनों को इक्वल कर देना होगा। तो कर देते हैं इक्वल, तो कितना रहा, ये 2 तो कट रहा है हमारे पास, ये 2 कट रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में हाफ हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 है। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो घटा देंगे, तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही तो बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास 2x स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या है, r/√2 है प्लस माइनस में, मतलब कि r/√2 एक ऐसा x का वैल्यू आया जहाँ पे इसका वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है या फिर मिनिमम हो सकता है। तो वो आपको देखना होगा कि मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, ये जो आया है आपके पास, ये जो फंक्शन आया है, ये जो आया है ना पूरा फंक्शन, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। तो ये मैंने करके देखा था, तो वहाँ पे वैल्यू बच्चों नेगेटिव आता है, ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव आने के कारण क्या होता है ना, कि वैल्यू उसको मैक्सिमम बोलते हैं, नेगेटिव आने के कारण मैक्सिमम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मैथ्स तो पढ़ रही है, मैथ्स पढ़ते तो इसको पूरा अभी करके दिखाते हैं, लेकिन अगर आपको खाली टाइम मिलेगा तो आप इसको फिर से करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू टोटल ओवरऑल नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव का मतलब होता है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम लोग बनाते हैं, ये जो हम लोग रिंग बनाते हैं ऐसे करके, है ना बच्चों, ये हम लोग जो रिंग बनाए थे, आपको मैं पीछे ग्राफ भी इसका बताया था, बट वहाँ पे क्लेरिफाई नहीं हुआ था कि कहाँ पे इसका वैल्यू मैक्सिमम आता है। तो आपको अभी मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं ना कि बच्चों ये रिंग है, इसका रेडियस हमारे पास जो दिया रखा है वो r है, मास इसका है, ठीक है। और ये इसका मान लेते हैं ना कि ये y एक्सिस है और ये इसका x एक्सिस है, मान लेते हैं। आपको पता होगा कि इसका जो हम लोग ग्राफ बनाए थे,
ग्राफ के लिए हम लोग नीचे ड्रॉ कर देते हैं ना, ताकि वहाँ पे दिखे आराम से। यहाँ पे वो पॉइंट मान लेते हैं। तो ग्राफ में आपको मैं क्या बताया था, ग्राफ इसका कैसे बनता है। ग्राफ इसका कुछ इस टाइप का जाता है, ग्राफ इसका कुछ इस टाइप का जाता है बच्चों। ये अच्छा से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, इस टाइप का जाता है, देखिए। अभी जाकर ठीक बना है ना। मतलब जाते हुए मिलता हुआ प्रतीत होता है जाके, मतलब यहाँ पे इधर इन्फिनिटी पे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे एक्स है, ये वाई एक्सिस आपके पास दिया रखा है। तो आपको कहीं पे दिख रहा होगा ना कि यहाँ पे इसका वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है, इसके बाद फिर से घट रहा है ना। यहाँ पे कहीं पे वैल्यू इसका मैक्सिमम आ रहा है, फिर इधर जाके घट रहा है। तो ये वैल्यू क्या था, r/√2 ही था। एक्स का वैल्यू ये r/√2 ही था। ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव का r/√2 ही था बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कहीं पे r/√2 आ रहा था, वहाँ पे वैल्यू इसका मैक्सिमम आ रहा था। यहाँ पे आई का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब ये आई वर्सेज एक्स है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू मैक्स होता है। अगर आप नेगेटिव लेकर चलते हैं, मतलब इधर आते हैं, इस साइड नेगेटिव साइड, इस साइड आप पॉजिटिव साइड आते हैं। पॉजिटिव साइड ये, नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आई मैक्स आएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो काफ़ी आसान है यार, करेंगे तो आपसे होगा ये चीज़। आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे इसका मैक्सिमम आता है। और फॉर्मूले में भी आप पुट करके देख सकते हैं। आई का वैल्यू जो आता था gmx डिवाइडेड बाई r² प्लस x² के पावर में 3/2। तो आप फार्मूले से भी देख सकते हैं, यहाँ पे कि अगर मैं r/√2 डालता हूँ ना, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा। देखिए, अगर x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं r/√2, तो कितना आ रहा है बच्चों, gm इंटू r/√2 डिवाइडेड बाई r/√2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, r² प्लस r²/2 ये होल पावर 3/2। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। gm r/√2 इंटू 3r² डिवाइडेड बाई 2 पावर में 3/2। तो ये चीज़ आ रहा है आई ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ये चीज़ आ रहा है। अब वैल्यू बताना था, ये वैल्यू और इसका डिस्टेंस इतना पे आता है। बेसिकली सिंपल है चीज़ें बच्चों। आपको बेसिकली ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, आप बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपको मैं और चीज़ें बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सिंपल चीज़, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर स्फेयर्स के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखना है। होलोस्फेयर पहले देख लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं चीज़ें, ये आसान है। होलोस्फेयर में मान लेते हैं ना कि आर का वैल्यू पहले बड़ा है कैपिटल आर से। होलोस्फेयर पहले हम बना लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास क्या है, होलोस्फेयर है और एक पॉइंट कहीं पे पी बाहर का है ना। एक पॉइंट सेंटर है, सेंटर से ये बाहर का कोई पॉइंट है, और ये डिस्टेंस इसका आर है, ये सेंटर है। इसका तो रेडियस कैपिटल आर आपको पता ही होगा। ये पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या होगा। होलोस्फेयर है, सेल है ना, ये होलोस्फेयर की बात हो रही है सब। तो बच्चों आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं यार। आपको पता होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, माइनस का IDR होता है। ठीक है, माइनस का IDR। बच्चों फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव कहीं पे लिख दूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे हम लोगों ने डॉट लेना पड़ता है, इसलिए नेगेटिव नहीं लिखते हैं। तो वो सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ पे आई का वैल्यू आपको पता है ना, आई का वैल्यू पी पॉइंट पे क्या होता है। पी पॉइंट पे जब होलो होता है तो आई का वैल्यू बाहर क्या होता है, GM डिवाइडेड बाई r², यही तो होता है। लेकिन नेगेटिव लेंगे क्योंकि इनवर्ड होता है, ये सब चीज़ें जो है अंदर की तरफ आती है इसके, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी अंदर की तरफ चीज़ें आती है, तो हम इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि DV जो आ रहा है पी पॉइंट पे निकालना है। तो आप सोचिए कि अगर मुझे DV निकालना है, DV को यहाँ पे बनाना है, सोल्व करना है, तो कहाँ पे होगा। एक पी पॉइंट ले लेते हैं, एक और कौन सा पॉइंट ले ताकि ये सोल्व हो जाए। तो और कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट ले ले सरफेस पे, ये सेंटर का पॉइंट ले ले। आप सोचिए बच्चों कौन सा पॉइंट ले। एक्चुअली में पोटेंशियल का मतलब ये है कि हम किसी चार्ज, मतलब किसी स्मॉल पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे ला रहे हैं, और हमें इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी पता होना चाहिए, तभी तो सोल्व होगा। तभी तो इन्फिनिटी से तभी तो ला रहे हैं, ताकि हमें यहाँ का पोटेंशियल पता है। आपको और इधर का पोटेंशियल अगर पता नहीं है तो कैसे सोल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ये सब पोटेंशियल हमें नहीं पता है, इसलिए हम इन्फिनिटी का लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट का पोटेंशियल, इन्फिनिटी से पी पॉइंट का पोटेंशियल बता रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट का पोटेंशियल पे आ गए, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आई का वैल्यू क्या है, माइनस का GM डिवाइडेड बाई R। ठीक है, R² है इंटू DR है, और इन्फिनिटी से
पी पॉइंट पे, पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, आर दिया हुआ है बच्चों, तो आर लिख देते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जी एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर आर के पावर -2 डी आर, और फिर से इन्फिनिटी से कहाँ पे, आर पे जा रहे हैं हम लोग। सिंपल हो गया। अब तो सिंपल हो गया, क्योंकि माइनस का जी एम आ जाएगा, 1/r आ जाएगा, तो 1/r कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक ले जाते हैं, तो माइनस का जी एम इंटू 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी कर देंगे बच्चों। 1/इन्फिनिटी आपको पता चल गया है कि ये कितना, जीरो आ जाता है, तो आप बता सकते हैं कि -gm/r है। और इन्फिनिटी पे क्या होता है, पोटेंशियल जीरो मानते हैं, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट हमारे पास माइनस का gm/r आ गया। होलोस्फीयर रहेगा, होलोस्फीयर रहेगा, तो जो पोटेंशियल बाहर होगा, जो बाहर होगा बच्चों, है ना, ये जो बाहर होगा उस gm/r होता है। ठीक है, अगर मैं यही पॉइंट को r = r पे ला दूँ, मतलब सरफेस पे ला दूं, तो ज़्यादा कुछ चेंज थोड़ी होगा, मैं इसीलिए यहीं पे लिख देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने चलते चलते यहाँ पे ला दिया, तो क्या करेंगे, सारी चीज़ें तो सिमिलर ही रहेंगे, सारी चीज़ें तो सिमिलर ही रहेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी कर देंगे इक्वल टू निगेटिव ऑफ आई डी आर कर देंगे। आपको भी पता है कि सरफेस पे क्या होता है, पोटेंशियल इंटेंसिटी क्या होता है, gm/r², क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे आर आर के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, सब कुछ सिमिलर ही रहेगा, बस आर के जगह, स्मॉल आर के जगह हम कैपिटल आर लिख देंगे, क्योंकि हम सरफेस पे आ गए। ये आर डिस्टेंस धीरे धीरे चलते 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 आर में बदल गया, कैपिटल आर में बदल गया, तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, सोल्व इसको पूरा करेंगे हम लोग, तो हमारे पास सिंपली भी का वैल्यू आ जाएगा माइनस का gm/R। इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आपको सोल्व करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही तो आ जाएगा। आप ही समझिए ना, यहाँ पे जो यहाँ स्मॉल आर लिखे, यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर लिखेंगे तो कैपिटल आर नीचे आ जाएगा, तो माइनस का gm/r आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि सरफेस पे यही होता है, सरफेस पे ये आता है, अंदर इनसाइड ये आता है, और एक और देख लेते हैं आउटसाइड, आउटसाइड आगे देख लेते हैं। आर का वैल्यू छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से भी, तो मान लेते हैं ये हमने बड़ा सा सेल बनाया है होलोस्फीयर, यहाँ पे ये तो कैपिटल आर होता है, ये कोई पॉइंट है अंदर, पी पॉइंट आ गया, कहीं भी हो सकता है अंदर। तो बच्चों आपको पता है इसका आर है, इसका कैपिटल है, मास सेम है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जो हम लोग करते हैं, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आर करते हैं। आप ही बताइए ना, इंटेंसिटी इनसाइड क्या होता है, सेल में क्या होता है, होलोस्फीयर में जीरो होता है अंदर, आपको पता होगा, तो यहाँ पे कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। मतलब यही सोचिए कि इस पी पॉइंट का इंटेंसिटी, पी पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकालना है, तो यहाँ पे तो एक पी पॉइंट आ जाएगा, एक और पॉइंट कौन सा रखें, इन्फिनिटी रखें, इन्फिनिटी रखें। इन्फिनिटी किस लिए ले रहे थे, ताकि हमको और कुछ का वैल्यू पता नहीं था, लेकिन इन्फिनिटी क्यों लेना है बच्चों, पी पॉइंट और ये सेल का, ये सरफेस का भी तो हमको पता है, हमको सरफेस का भी तो पोटेंशियल पता है, तो जो नज़दीक है, जो यहाँ पे पता है जिसका, हम लोग यहाँ पे तो इसी का ले लेंगे ना। क्यों हमें उतना दूर तक, जो पहली सरफेस ही हमें ये मिल रही है, बढ़ते जाए पहली सरफेस ये है, तो हम लोग बढ़ते जाएंगे। पहला सरफेस जो हमें मिला, क्यू पॉइंट मान लेते हैं, ये सरफेस है, और यहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट माइनस का gm/कैपिटल आर होता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, क्यू पॉइंट से पी पॉइंट पे आ जाएंगे, क्यू पॉइंट से पी पॉइंट पे आ जाएंगे, दोनों सेम रखना होता है ना, ताकि लिमिट्स में चेंज नहीं हो। तो अब आप यहाँ पे अगर देखें, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आर, क्यू पॉइंट से पी पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट। ओवरऑल देखें तो आई का वैल्यू हम लोगों ने जीरो पढ़ा, अभी इनसाइड में जीरो होता है, तो हमें ये जीरो लेना होगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो P और माइनस का Q का जीरो आ रहा है, मतलब कि पोटेंशियल एट P इक्वल टू पोटेंशियल एट Q आ रहा है, मतलब दोनों बराबर होता है। मतलब कि आपको पता है Q पे पोटेंशियल क्या होता है, ये, तो पोटेंशियल एट P भी क्या हो जाएगा, माइनस का gm/R हो जाएगा। मतलब सरफेस पे और अंदर दोनों सेम होता है, इनसाइड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सॉरी मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, इनसाइड थोड़ी, ये आउटसाइड है ना बच्चों, आउटसाइड है ना बच्चों, आर का वैल्यू कैपिटल आर से भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली बाहर होगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो यही हमें देखना होता है। अब हम ये देख लिए, तो अब हम लोग सॉलिड स्फीयर में आ जाते हैं। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, सॉलिड स्फीयर में क्या होता है बच्चों, ये हमने क्या किया, सॉलिड स्फीयर बना दिया, इसका भी रेडियस हमने कैपिटल आर ले लिया, यहाँ से इसका हमने डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये किसी पॉइंट पे इसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, बात वही है, सब कुछ वही करना है। तो आपको पी पॉइंट पे इंटेंसिटी नहीं पता है, कहीं पे बाहर होता है तो क्या होता है, gm/r² होता है,
आपको पता होगा। तो हम लोग डी भी क्या कर रहे थे, अभी वही कर रहे थे, माइनस का आई डी आर कर रहे थे। ठीक है, बहुत सिंपल है यार। माइनस का आई डी आर कर रहे थे, कहाँ से जा रहे थे, पी पॉइंट का निकालना है। तो हमें पहला यहाँ पे इन्फिनिटी का पता होता है, सरफेस का भी नहीं पता, कहीं का नहीं पता है। तो इन्फिनिटी का पता है ना, तो इन्फिनिटी से हम लोग पी पॉइंट पे आ जाएंगे। सिंपल, जो वहाँ किए थे वही यहाँ पे। तो पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू, दोनों को रख देंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, तो जी एम आ जाएगा, अंदर आ जाएगा डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इन्फिनिटी से हम लोग पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का जी एम बाई आर। सिंपल सी बात है, माइनस का जी एम बाई आर ही तो आ जाएगा। तो आपको पता है इन्फिनाइट पे क्या होता है, फिर से जीरो। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट हो जाएगा माइनस का जी एम बाई आर। देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। मतलब होलो हो या सेल हो, बाहर पॉइंट के लिए उसका पोटेंशियल सेम होता है, और ये भी सेम होता है, इंटेंसिटी भी सेम होता है। मतलब ये हम लोग जो आर ले रहे थे, कैपिटल आर से भी बड़ा था। अब हम लोग क्या करते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, मतलब आर इक्वल टू कैपिटल आर कर देते हैं। तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, सरफेस पे भी आपको पता है ना कि इंटेंसिटी ऑफ सरफेस क्या होता है, माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आप बार बार ये सोच रहे हो कि माइनस माइनस क्यों लिख रहे हैं आप लोग, तो पहले पहले तो आप लोग माइनस में नहीं लिखते थे। बच्चों फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको माइनस नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इस माइनस को भी हटा सकते हैं। बस आपको जब डीवी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अब आपको अगर माइनस नहीं लिख रहे हैं तो आई डॉट डी एक डी आर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर माइनस नहीं लिख रहे हैं तो डॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने माइनस दिमाग में लिया है तो डॉट तो लिखना ही पड़ेगा। अगर हम माइनस दिमाग में नहीं ले रहे थे तब हम लोग यहाँ पे माइनस लेकर लिख रहे थे, क्योंकि हमें पता है इसका वैल्यू नेगेटिव में है। मतलब आपको लिख के पता है, लिख लिए हैं कि नेगेटिव में है, तो आपको फिर सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसका वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि बच्चों इनवर्ड ही तो आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ही तो खींच रहा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं। नहीं ले रहे हैं तो डॉट ले लीजिए, डॉट में भी आपको पता चल जाएगा, डॉट में भी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि आप अंदर की तरफ जा रहा है, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सारा अंदर की तरफ जा रहा है ना बच्चों, सारा अंदर की तरफ जा रहा है। आपको पता है, हम आप लिख नहीं रहे, हमें बस पता है डायरेक्शन, तो आप डायरेक्टली ये भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इन्फिनिटी से कैपिटल आर पॉइंट पे, इन्फिनिटी से कैपिटल आर पॉइंट पे, सिंपल। यहाँ से लिख सकते हैं, आई डॉट डी आर था तो आई का वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पे, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब कैपिटल आर स्क्वायर लिख रहे थे तो कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पहले स्मॉल आर लिख देते हैं, क्योंकि पहले हम जो वेरी करवा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे जो अब ले रहे हैं इक्वल टू में, तो पहले ये स्मॉल आर ले रहे हैं, फिर ये कैपिटल आर ले रहे हैं। दोनों सेम है, बट अभी हम वेरी करवाने के लिए स्मॉल आर लेंगे, ठीक है, इंटू डी आर। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल सी बात है। इन्फिनिटी से कैपिटल आर पॉइंट तक, तो यहाँ पे माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर आ जाएगा, और यही हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एट कहाँ पे, सरफेस पे। सिंपल है बच्चों, सिंपल है बच्चों, आपको बस सोचना है ना। तो यही आता है आर इक्वल टू आर पे, यहाँ पे बस स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर, चीज़ें सिमिलर ही हैं। समझेंगे तो समझ में आएगा। अब क्या कर देते हैं, अब आर का वैल्यू धीरे धीरे घटाते घटाते कैपिटल आर से भी छोटा कर देते हैं। छोटा कर दिए तो डरना नहीं है बच्चों, छोटा कर दिए तो डरना नहीं है, बिल्कुल वही केस हो जाएगा। अंदर का कोई पॉइंट मान लेते हैं सी है, इसका डिस्टेंस यहाँ से कैपिटल आर है, फिर अंदर एक कोई पॉइंट हमारे पास पी मिला है, क्योंकि अब हम अंदर आ गए, ये सॉलिड है ना। चीज़ों को भूलना नहीं है, ये सॉलिड है, सॉलिड की बात हो रही है। सॉलिड में अंदर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सॉलिड में अंदर पी पॉइंट पे कहीं पे भी इंटेंसिटी क्या होता है, माइनस ले लेते हैं, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर होता है। आप याद किए होंगे तब आपको पता चलेगा, यही होता है ना इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे डी भी लिख देते हैं, डी भी इक्वल टू माइनस का आई डी आर, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ना बच्चों। कहाँ से कहाँ तक वेरी करवाना है, आपको पी पॉइंट यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ से सबसे नज़दीक पॉइंट जहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल पता है, तो ये क्यू पॉइंट ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, पीछे ही बताया, क्यू से पी, क्यू से पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट क्यू इक्वल टू, नेगेटिव कर देंगे, आई हमको पता है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब, सॉरी, इंटू स्मॉल डी आर होता है। यहाँ पे आप डॉट लिख रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, डॉट नहीं है भाई, वो गुना में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। क्यू से पी, क्यू पे इसका आर डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस ही तो है सेंटर से, और स्मॉल पी पे
स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। जी एम तो कांस्टेंट ही है, आर क्यूब भी कांस्टेंट ही है, इनटू में हो जाएगा आर डी आर, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से, सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रेट किया ही नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर मतलब कि कैपिटल आर से स्मॉल आर। ठीक है, तो जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू 1/2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, अब आर से स्मॉल आर। तो अब आपको पता चल गया बच्चों कि जी एम डिवाइडेड बाई 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, यही वी एट पी है माइनस वी एट क्यू क्या होता है। पोटेंशियल एट क्यू अगर मैं बताना चाहूँ तो वो कितना होता है, पोटेंशियल एट क्यू कितना होता है, अभी निकाला माइनस का जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, अभी तो निकाला था, तो लिख देते हैं माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर लिख देंगे, माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए गुना कर देते हैं इसको, जी एम स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r का क्यूब माइनस का जी एम डिवाइडेड बाई 2r आ जाएगा, इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा जी एम डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा। बताइए बताइए कितना आएगा बच्चों, जी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब माइनस का ये कितना हो जाएगा, 3/2 ही तो हो जाएगा, हाफ और 1 को जोड़ देंगे तो माइनस का 3/2 जी एम बाई आर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसमें कॉमन लेकर बना सकते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, चाहे तो कॉमन लेकर बना सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, यहीं पे कॉमन कहीं कहीं पे लेके भी लिख देता है, जैसे कहीं कहीं पे लिख देगा कि जी एम डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2r, है ना बच्चों। यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2r कॉमन ले लूँ, जी एम कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, और नेगेटिव भी कॉमन ले लिया, नेगेटिव भी कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा, 3 ही तो बचेगा, 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आंसर तो इस सब है, यही तो है, मतलब याद करने का तरीका है, आप जैसे भी याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बच्चों, एक और सवाल कर लेते हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ मासेज दिया है, इक्वल मासेज है सारा, ये सब डिस्टेंसेज पे रखा गया है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है सब, यहाँ से बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, मतलब कि यहाँ से बढ़ते चले जाएंगे तो 1 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे रखा गया है, फिर 4 पे, फिर 8 पे, फिर 16 पे, ऐसे करके रखा गया है। सबका मास एम है, सबका मास एम है ना बच्चों, ये 0 से रखा गया है। तो पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0 पूछा है, x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 मीटर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 4 है प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 8 है, पोटेंशियल ड्यू टू 16 है, ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक है। तो पोटेंशियल क्या होता है, माइनस का जी एम डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, 1 मीटर दूर है, माइनस का जी एम डिवाइडेड बाई 2 मीटर दूर है, माइनस का जी एम डिवाइडेड बाई 4 मीटर दूर है, माइनस का जी एम 8 मीटर दूर है, ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का जी एम को कॉमन ले लेंगे, माइनस का जी एम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे करके हम लोग ऐड करते जाएंगे चीज़ों को जहाँ तक जाए। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब सिंपल है, माइनस का जी एम, ये आपको क्या बन गया, जीपी बन गया, जीपी बन गया, जीपी में क्या होता है, सबका सम ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, मतलब कि ए कितना है, 1/1 माइनस आर मतलब हाफ, मतलब 2 आ जाएगा, तो जी एम इंटू 2 आ गया, मतलब कि पोटेंशियल एट 0 पॉइंट कितना होगा, माइनस का 2 ही तो आ रहा है, 2 जी एम, ये आंसर हो जाएगा हमारा, है ना बच्चों। सिंपल है यार, चीज़ों को करेंगे तो अभी और सवाल कराएंगे आपको बाद में, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए बच्चों ओके बाय।